अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वोट को इज्जत दो की। आजकल इस नारे की बहुत बाज़गश्त है, हर जगह ये नारा सुनने को मिल रहा है, लेकिन वोट को तो इज्जत मिल जाती है, डेमोक्रेसी को इज्जत नहीं मिलती। अब डेमोक्रेसी को इज्जत कौन देगा? इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताता हूँ। ये रिसर्च एक कंपनी ने की, उसने रैंकिंग की डेमोक्रेटिक कंट्रीज की। तो पाकिस्तान का जो रैंक था ना, वो बहुत शॉकिंग था। 105 पाकिस्तान का नंबर था, जबकि बांग्लादेश और इंडिया का नंबर हमसे कहीं ज्यादा अच्छा था। देखिए, किसी भी मुल्क में अगर डेमोक्रेसी का नफाज कोई चाहता है तो उसके लिए पहले कुछ कंडीशंस को पूरा करना होता है। हमारे हुक्मरानों ने ये कंडीशंस तो पूरी करने की कोशिश ना की, लेकिन आए रोज पीडीएम की शक्ल में या दूसरी किसी फॉर्म में ये कहते रहते हैं कि वोट को इज्जत दो। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी के नफाज के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये कि उस मुल्क में इकोनॉमिक जस्टिस हो। जब किसी मुल्क में दौलत का इत्तकास चंद हाथों में हो जाता है ना, तो वहां डेमोक्रेसी सही मानों में चल नहीं सकती। अब पाकिस्तान का हाल देखें, किसी के लंदन में फ्लाइट है और किसी के पंडोरा पेपर्स में नाम आ रहे हैं कि चंद लोगों के पास दौलत का इत्तकास, और बाकी अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी से महरूम। अगर किसी गरीब बंदे से वोट लेना हो तो कोई मुश्किल बात है, उसे आप एक आटे की बोरी देकर वोट ले सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो डेमोक्रेसी को ये लोग इज्जत नहीं देते। दूसरी चीज, टॉलरेंस, ये जो तहम्मुल बर्दाश्त होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी मुल्क के लोगों में बर्दाश्त नहीं है, दूसरों की बात सुनने का मादा मौजूद नहीं, तो वहां डेमोक्रेसी सही मानों में चल नहीं सकती। पाकिस्तान का हाल देखिए, पार्लियामेंट की आप स्पीचेस देख लें, डेलिब्रेशन जो उधर होती है वो देख लें, जलसे जुलूस देख लें, किस तरह एक दूसरे की इज्जतों को रोंदा जा रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि डाइवर्स व्यूज आएंगे, हर बंदे का जो नुक्ता नजर होगा, चीजों को देखने का, परखने का, वो मुख्तलिफ होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत दुश्मनी एक दूसरे में इनकलकेट कर रही है। तीसरी चीज, एजुकेशन, आप इसे पॉलिटिकल विजिलेंस भी कह सकते हैं। किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी के नफाज के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो क्या ही चर्चे हैं दूसरे ममालिक में भी इसके एजुकेशन के। आप कहेंगे कि बच्चों के तो नंबर 1100 में से 1100 आ रहे हैं, इसका मतलब एजुकेशन तो है? नहीं है, ये एजुकेशन नहीं, ये कुछ और चीज है। और इसके बाद इंस्टीट्यूशन के साथ जो ताबेदारी है उनकी, ना कि पर्सनैलिटीज की। हमारे मुल्क में क्या है, हम स्टेट की इज्जत नहीं करते, हम पर्सनैलिटीज की इज्जत करते हैं और पर्सनैलिटीज की ही हम बात मानते हैं। अगर डेमोक्रेसी को सही तरह चलाना है किसी मुल्क में, तो बात इंस्टीट्यूशन की माननी चाहिए, ना कि उस पर बरजमान जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी बात माननी चाहिए। और इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती है, आइन की बालादस्ती, ये बहुत जरूरी है। अब आइन की बालादस्ती का मतलब क्या है? आइन की बालादस्ती का मतलब है कि आइन ने जो अथॉरिटी किसी इदारे को दे दी वो उससे तजावुज ना करे, वो अपनी हद में रहकर अपने काम सर अंजाम दे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है। इसके अलावा हर वो हुकूमत वो अपनी हुकूमत को चला सकती है जब तक उसे अवाम की हमायत हासिल है, जिसे लेजिटिमेसी कहते हैं। लेकिन आज देखे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है या इससे आने वाली जो पहले भी आई थी हुकूमतें, उनके खिलाफ अवाम निकले थे। अवाम की जो राय थी वो पब्लिकली वो हुकूमतें एक्सेप्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी उन हुकूमतों ने अपना काम चलाया और डेमोक्रेसी का जो बुरा हाल किया वो सबके सामने है। तो वोट को इज्जत देने से बेहतर है कि डेमोक्रेसी को इज्जत दी जाए। शुक्रिया।